Assalamualaikum. My name is Farheen. I am represented as a professional मेकअप आर्टिस्ट। यहाँ पे एज अ स्टीम सफीर बुलाया गया है। तो आज मैं अपने मेकअप इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट से हूँ और तकरीबन 6 साल हुए इस प्रोफेशन के अंदर। आज हम इन सबके बारे में पढ़ेंगे कि स्ट्रीम किस तरीके से हमारे प्रोफेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है, मीन्स कि मेकअप आर्टिस्ट किस तरीके से स्ट्रीम का एक हिस्सा बन सकता है और स्ट्रीम किस तरीके से इसके अंदर फेल डाउन करती है, ये हम सारी चीज़ें आज सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है साइंस हमारे सब्जेक्ट के अंदर हमारे स्ट्रीम के अंदर इस तरीके से आती है कि जब हम मेकअप वगैरह के अंदर देखते हैं तो हमारे पास जो कॉस्मेटिक्स वगैरह होती हैं उनके अंदर पीएच वगैरह जो होती है, क्योंकि हमारी दूसरे स्ट्रीम के सेकंड फेज को यानी कि जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। हमारे अंदर मेकअप के अंदर टेक्नोलॉजी कहाँ आती है? आजकल हमारी जो सोसाइटी है वो और टेक्नोलॉजी पर भी फेस करती है। अगर आपने देखा हो तो पहले हमारे यहाँ फॉर्मल फेशियल वगैरह होते थे, नॉर्मल होते थे, हाइड्रा फेशियल नॉर्मल और गोल्डन फेशियल वगैरह के नाम से, लेकिन आजकल जो हमारे यहाँ फेशियल आ रहे हैं उसके अंदर एक हाइड्रा फेशियल भी है और इसके अलावा हमारे यहाँ ट्रीटमेंट किए जाते हैं, बालों की ट्रीटमेंट की जाती है पीआरपी, जिसका नाम होता है। इसके अंदर देखिए हमारे यहाँ लेजर ट्रीटमेंट, इसके अलावा फेस के अंदर से जो आपकी अनवांटेड हेयर होते हैं उनको बिल्कुल रिमूव कर दिया जाता है लेजर ट्रीटमेंट के अंदर इसके अंदर। और इसके अलावा जब हम कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट वगैरह परचेज कर रहे होते हैं, अब हमें ये नहीं करना होता कि हमें वहाँ पे जाके टेस्ट यूज करना है, कि जब हम ऑनलाइन परचेज कर रहे होते हैं तो हमें नहीं अंदाजा होता कि हमारी स्किन टोन के ऊपर कैसे रहेगा। इसके लिए उन्होंने विजुअल तरीके की एक ऐप बनाती है, उसके अंदर आप जाकर अपनी स्किन टोन को बिल्कुल अपने सेटिंग से मैच करकर और वहाँ पे हमारे पास स्क्रीन बना हुआ होता है स्किन टोन का, उससे मैच करके हम अपने फाउंडेशन अपनी फेस के रिलेटेड कोई भी आइटम्स है, लिपस्टिक ये सारी चीज़ें होती हैं हम ऑनलाइन बेस पे बिल्कुल करेक्ट वे के अंदर परचेज कर पाते हैं। दिस इज द टेक्नोलॉजी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास इंजीनियरिंग आती है, कॉस्मेटिक पैकिंग वगैरह से रिलेटेड हमारे पास पैकिंग के डिज़ाइन वगैरह लाइक दिस, इस तरीके से जो हमारे पास मेकअप की प्रोडक्ट्स वगैरह होती हैं इसके अंदर कलर्स वगैरह का ख्याल रखा जाता है कि किस तरीके से हम इनको यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास मेकअप मीन्स ग्लैमरस, हमारे पास कोई भी चीज़ होती है वो बिल्कुल शेडेड वे में, अगर हम बिल्कुल इसकी पैकिंग ऐसी करते हैं जो लोगों को देखते ही पसंद नहीं आया तो उसको डिज़ाइन कर लेते हैं अपने ही माइंड के अंदर ही सपोज कर लेते हैं कि ये जो है बिल्कुल लोकल की प्रोडक्ट है, इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, इसीलिए इसकी पैकिंग के ऊपर बहुत सारी वर्किंग की जाती है कि हमारी पैकिंग किस तरह की होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी हमारी स्किन से रिलेटेड है। उसके अलावा हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द ब्यूटी टूल्स, जो हमारे पास ब्यूटी टूल्स वगैरह है जिस तरीके से ये हमारे पास, और इसके अलावा ये ब्यूटी ब्लेंडर जो सबको पता है कि हम यूज़ कर रहे होते हैं फाउंडेशन वगैरह यूज़ करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास कलर्स आ जाते हैं, हमारे पास आईब्रो टूल्स वगैरह आ जाते हैं, ब्रशेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मेकअप है वो बहुत ज़्यादा ईजी वे हो गया हमारे लिए। आजकल तो इतना ज़्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजी, इतनी ज़्यादा हमारे पास जो है इंजीनियरिंग से रिलेटेड हमारे पास इक्विपमेंट्स आ गए कि अब हम कॉलर नॉर्मली जो हमारे इवेंट्स होते हैं उसमें तो हम कॉलर जाते ही नहीं है, हमने खुद से ही कलर्स और स्ट्रेटनर्स ये सारी चीज़ें जो है टूल्स जो है हमने परचेज किए होते हैं अपने ही घर पे, हम खुद से अप्लाई करके उनसे बिल्कुल ईजिली हम इवेंट वगैरह जो होते हैं वो अपना कंटिन्यू रख पाते हैं, तो चले जाते हैं। इसलिए में आर्ट के ऊपर हमारे यहाँ आर्ट जो है मेकअप के अंदर किस तरीके से, आपको तो पता है कि मेकअप खुद एक आर्ट ही है। जैसा कि हम जानते हैं कि आर्टिस्ट क्या करता है, मेकअप आर्टिस्ट क्या करता है, बिल्कुल फेस के स्ट्रक्चर्स को देखकर उनके ऊपर किस तरीके का मेकअप सूट करेगा उस बिल्कुल वैसे ही उनको डिजाइन कर देता है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं जिनके नाम हम सब जानते हैं कि जो बिल्कुल ही फेस और मेकअप को बिल्कुल चेंज कर देते हैं। हमारे पास आर्टिस्ट के अंदर क्या देखा जाता है कि फेस की शेप किस तरह की है, किसी का फेस बिल्कुल राउंड होता है तो उनके लिए उनको चिक्स को अपलिफ्ट किया जाता है, और इसके अलावा कुछ लोगों की जो फेस होते हैं वो बिल्कुल बहुत ज्यादा लंबे से होते हैं तो उनके हेयर स्टाइल्स जो होते हैं इस तरह के बनाए जाते हैं ताकि उनका फेस जो है वो उसमें कवर हो जाए, इतना ज्यादा अलग ना शो हो। और इसके अलावा हमारे पास कॉन्टोर वगैरह किया जाता है, जिसके जरिए से अगर किसी का फेस बहुत ज्यादा हैवी होता है तो उसको कॉन्टोर करके यहाँ पे चीक्स वगैरह की साइड से उनको क्या किया जाता है, बिल्कुल इस तरीके से उनके फेस की कट्स बनाए जाते हैं, ऐसा लगता है कि उनका फेस इतना हैवी था ही नहीं, जो कि कभी हम देखते हैं कि बिल्कुल ये फेस मीन्स के मेकअप जो होता है आपके फेस स्ट्रक्चर को बिल्कुल चेंज कर देता है, आपके फीचर्स को और इनहेंस कर देता है इस तरीके से। इसके साथ साथ अब हमारे पास आ जाते हैं मैथ्स के ऊपर, ये मैथ्स हमारे मैथमेटिक्स जो है वो हमारे पास मेकअप के अंदर किस तरीके से आ सकता है, ये एक बहुत सोचने की बात है कि मेकअप कैसे आ सकता है, मेकअप के अंदर मैथ्स कहाँ से आ गई। तो ये हमारे पास जिस तरीके से अगर हम कभी शेड्स वगैरह लगा रहे होते हैं तो उसके अंदर ये शेड्स जब बनाए जा रहे होते हैं तो उनके लिए क्या किया जाता है, मेकअप के अंदर उनका शेड्स का तनासुब देखा जाता है, उनकी परसेंटेज देखी जाती है कि हमें किस शेड्स को किस तरह से लगाना है। और यहाँ पे ये भी देखा जाता है मीन्स कि अगर हमें किसी का शेड जो है किसी की लिपस्टिक का कलर ज्यादा डार्क किया जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, आई शेड जो होता है वो थोड़ा लाइट रखते हैं, लाइट टोन पे रखते हैं ताकि बहुत ज्यादा हैवी होने की वजह से फेस जो है वो बिल्कुल अजीब सा ना लगे। इस तरीके से इसी तरीके से अगर कभी हमारे पास आई मेकअप जो होता है वो ज्यादा अट्रैक्टिव किया जाता है, जैसे हमारे पास वो बनाई जाती है स्मोकी आइज वगैरह बनाई जाती हैं तो उसके अंदर फिर लिपस्टिक के कलर्स को जो होता है वो थोड़ा लाइट कर दिया जाता है इस तरह से। और इसके अलावा जो हमारे पास ये आर्ट वगैरह के अंदर हमारी जो मेकअप होता है वो फिल्म्स वगैरह के अंदर इंडस्ट्रीज एरिया के अंदर जहाँ पे हमारे पास यूज किया जाता है, कई कभी कभार आपने देखा कि ड्रॉइंग मूवीज वगैरह आ रही थी, हॉरर मूवीज वगैरह, उसके अंदर भी वो किस तरीके से एक इंसान को बिल्कुल ड्रोना सा भूत बना देते हैं, वो सब कुछ सारा ही काम सिर्फ मेकअप की ही वजह से होता है। अगर आप रियल में हमने देखा होता है कि वो बिल्कुल दूसरे ही ड्रामे के अंदर बिल्कुल सही आ रहे होते हैं और दूसरे ही ड्रामे के अंदर बिल्कुल ही भूत वगैरह इस तरह की पिक्चर बनी होती है, उनकी फेस होता है, तो ये सारा क्या है मेकअप की ही बदौलत होता है। और
मैथ्स में जहाँ पे रेशो और सिमेट्री की, जहाँ पे रेशो और परसेंटेज वगैरह की बात आती है, वहाँ पे सिमेट्री की भी बात आती है कि हमारे फेस सिमेट्री किस तरीके से इसके अंदर आती है। फेस सिमेट्री क्या होती है कि मुख्तलिफ लोगों की फेस सिमेट्री जो होती है वो मुख्तलिफ होती है, उनकी आईज, उनकी नोज, उनकी लिप्स वगैरह का तनासुब जो होता है, उनके दरमियान फासला जो है, ये सारे हमारे पास फेस सिमेट्री के अंदर कैलकुलेट किया जाता है और इसी से ही रिलेटेड उनका मेकअप किया जाता है। मेकअप आर्टिस्ट जो होता है वो सच में एक आर्टिस्ट होता है कि आपके फेस के फीचर्स को और इनहेंस कर देता है, जो आपके अंदर खूबसूरती है उसको और ज्यादा इनहेंस करके वो पब्लिक के सामने लेके आता है, तो जिसकी वजह से हम क्या लगते हैं और ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। जिस तरीके से मेरे पास यहाँ पे दो तरह के फाउंडेशन है, यहाँ पे ये बेस्ट टू और यहाँ पे आइवरी कलर्स। जैसा कि आपको पता है कि हम सबकी स्किन टोन जो होती है डिफरेंट होती है, किसी का स्किन कलर होता है वो थोड़ा डार्क होता है, किसी का ज्यादा लाइट होता है। मीन्स के हमारे यहाँ सेंस में बोला जाता है गोरे और काला, ये वाला अल्फाज यूज किया जा रहा होता है, लेकिन जो हमारे यहाँ स्किन टोन है वो डिफरेंट और मुख्तलिफ किस्म की होती है, और किसी की स्किन ड्राई होती है, किसी की बिल्कुल ऑयली स्किन होती है। इनके लिए फाउंडेशन वगैरह यूज किए जाते हैं। जैसे कि अब हमारे यहाँ विंटर सीजन चल रहा है तो उसके अंदर हम लिक्विड फाउंडेशन यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सर्दियों के अंदर हमारी स्किन जो होती है वो क्या हो जाती है, रफ हो जाती है, ड्राई सी हो रही होती है, इसीलिए हम यहाँ पे ये फाउंडेशन वगैरह यूज करते हैं, लिक्विड फाउंडेशन। ठीक है, चलिए अब हम एक एक्टिविटी करते हैं जिसके अंदर हम फाउंडेशन की ब्लेंडिंग करने के बाद उनको अप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास वो किस तरीके से अप्लाई होते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे दो शेड्स हैं, ठीक है, अब हम यहाँ पे फाउंडेशंस को मिक्स करने का सीखते हैं। यहाँ पे हमने ब्यूटी ब्लेंडर लिया और दोनों के अंदर से हमने टेक्सचर लेकर उनको यहाँ पे ब्लेंड किया, बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि हमारी स्किन पे अप्लाई करते टाइम ये जो है लेयर्स ना बने और लाइंस वगैरह शो ना हो, क्योंकि आपको पता है कि विंटर सीजन के अंदर ये बहुत ज़्यादा हमारी स्किन जो होती है ड्राई हो रही होती है। चलिए हम किसी पे अप्लाई करके देखते हैं, आप आ जाइए, हम आपके हैंड के ऊपर इसे अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंस आपको चाहिए टैप टैप करके लगाएंगे ताकि फिर हमारे जो फेस के ऊपर भी है इसी तरीके से ब्लेंड हो जाए, उसकी लेयर्स जो हैं इसके अंदर ये फीटा फटा बनना है, बिल्कुल स्मूथली टेक्सचर हो जाए दोनों जी। मेरे प्रोफेशन में स्ट्रीम किस तरीके से आता है, इससे रिलेटेड मैं आपको एक टास्क दे रही हूँ कि आप मुझे इससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करके दिखाएं। ओके, नाउ दिस इज एक्टिविटी टाइम। हमें जो स्ट्रीम सफीर ने टास्क दिया वो है मिक्सिंग टू कलर्स टू फॉर्म डिफरेंट कलर्स। दो कलर्स को मिक्स करेंगे तो कोई नया कलर बनेगा। फॉर एग्जांपल रेड और ब्लू को मिक्स करेंगे तो हमारे पास कोई चेंज कलर बनेगा। ब्लू और येलो को मिक्स करेंगे तो न्यू कलर बनेगा, और रेड और येलो को मिक्स करेंगे तो कोई न्यू कलर बनेगा। अब प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस देखते हैं। बताना है कि मेकअप में इंजीनियरिंग कहाँ यूज होती है, तो हम उसको आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकली करके कि कैसे यूज होती है पैकेजिंग वगैरह। ये ब्लशर है, ये फेस पाउडर है, ये फाउंडेशन है, ये लिप पेंसिल है, और ये लाइनर है, और ये लिपस्टिक है, और ये लिप ग्लोज है। आप लोगों के जहन में मेकअप आर्टिस्ट से लेकर यानी मेकअप और स्ट्रीम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, आप पूछना चाहिए। शेड मिक्स करते वक्त हमारे जब मेकअप में शेड मिक्स करते हैं तो उसमें रेशो कैसे डिसाइड किया जाता है? जी, हमारे प्रोफेशन के अंदर रेशो को बहुत ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट दी जाती है, क्योंकि इसके अंदर शेड मिक्स करने का तनासुब और रेशो जो होता है हमारे पास 1.1 होता है, 1:1 या फिर 2:1 होता है, जिसकी वजह से शेड्स जो होते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट मैच होते हैं।
अब कोई और पूछना चाहेगा कुछ? जी। आईलाइनर का एंगल क्यों है? आईलाइनर का एंगल क्यों अहम है, ये तो आप सबको भी अंदाजा होगा कि जरा सा आईलाइनर हिला और हमारा काम खराब, आंख खराब हो जाती है वहीं पर ही। इसी तरीके से क्या करते हैं, अगर हम आईलाइनर को ज़्यादा ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो अपलिफ्ट हो जाता है और उसकी वजह से आंखें जो होती हैं वो अजीब अजीब सी हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम लाइनर को नीचे की तरफ लेके आ जाएं तो आईज जो होती हैं बिल्कुल डाउन डाउन सी लगने लगती हैं, छोटी छोटी सी लगने लगती हैं। इसीलिए आईलाइनर के अंदर जो होता है मेजरमेंट और इसकी डिग्रीज का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, आप कुछ पूछना चाहेंगी? जी, कॉन्टूर करना, कॉन्टूर से क्या होता है, हमारा फेस जो होता है वो बिल्कुल कट किया जाता है। मीन्स जो हमारा एक्सेस फेस जो होता है, जो वीडियोस वगैरह के अंदर जब हम पिक्चर्स वगैरह ले रहे होते हैं तो हमारा फेस बहुत ज़्यादा हैवी आ रहा होता है, तो हम कहते हैं कि इस तरह से लो, ये वाला फिल्टर लगा के ले लो, इस तरह से। ये सारी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट क्या करते हैं, कॉन्टूर यूज़ करते हैं। कॉन्टूर यहाँ से एयर लाइन से नीचे, यहाँ से हमारे चीक्स की साइड से ही कॉन्टूर स्टार्ट किया जाता है और हमारी जो यहाँ पे चिन होती है यहाँ तक के पूरा लेके आया जाता है और इसकी सारा कवर किया जाता है, जिसकी वजह से हमारी डबल चिन जो होती है वो शो नहीं हो रही है। और कुछ आप पूछना चाहेंगे? जी पूछिए। HD4K कैमरे के लिए कैसे मुख्तलिफ होता है? HD4K फोटोज जो वगैरह के अंदर हम क्या करते हैं, हम जब इसके हमारे पास शूट के लिए जब हम मेकअप वगैरह कर रहे होते हैं वो बिल्कुल लाइट टोन पे किया जाता है। लाइट टोन पे इसलिए करते हैं क्योंकि अगर जब कैमरा जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन का होता है, जिसकी वजह से हमारे फेस की जो लाइंस वगैरह होती है ना, अगर हमारा मेकअप अच्छी तरीके से ब्लेंड वगैरह नहीं किया गया हो और अगर बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप कर दिया गया हो तो कैमरे के अंदर वो लाइंस की सूरत में शो हो रहा होता है, जो कि हमारे फेस पर अच्छी नहीं लगेंगी। इसीलिए बिल्कुल फेस के ऊपर जब मेकअप अप्लाई किया जाता है तो बिल्कुल लाइट टोन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारे पास ये लाइंस जो है हमारे फेस पर शो ना हो। और कोई और कुछ पूछना चाहेगा? जी, आप कुछ पूछिए। टेक्नोलॉजी ने मेकअप इंडस्ट्री में क्या तब्दीली की है? टेक्नोलॉजी ने हमारे मेकअप इंडस्ट्री को बिल्कुल तब्दील कर दिया है। पहले एक शेड भी लगाते थे, हमारे पास क्या होता था, सारा मेकअप एक ही चीज़ से कर रहे होते थे। हम अपनी दादियों वगैरह की बात करें तो हमारी दादी वगैरह की होती थी, वो मेकअप कैसे करती थी, सारा एक लिपस्टिक ली उन्होंने, उसी से ही मेकअप किया, सारी चीज़ें। लेकिन अब हमारे पास टेक्नोलॉजी की वजह से ही हमारे पास क्या हो गया, बहुत सारे इक्विपमेंट्स वगैरह आ गए। अब हम क्या करते हैं, हम इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, हमारे पास ब्रश अलग है, कर्लर अलग है, हमारे पास मीन्स कि हम मस्कारा जब यूज़ करते हैं उसको मस्कारा वो टर्न करते हैं हम अपनी आईज के ऊपर। आई लैशेस के लिए भी हमारे पास छोटी सी एक मशीन आती है जो कि हमारे हम यूज़ कर रहे होते हैं नॉर्मली तौर पे, हमें टेक्नोलॉजी पता नहीं चलती हम कितनी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स मेकअप के अंदर भी जो है वो हमारी टेक्नोलॉजी की ही बदौलत हमारे लिए ईजी हो गए। सारे हाइड्रा फेशियल वगैरह जितनी भी चीज़ें हम कर रहे होते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर, आपने कहा सुना हो, पहले मैनिक्योर जो था वो पहले मैनुअली होता था, अब वो डिजिटल वे के अंदर आ गया है, बिल्कुल पार्लर्स वगैरह के अंदर, बस चार्जेस ज़्यादा होते हैं। जी, फिल्टर्स मेकअप को कैसे बदलते हैं? फिल्टर मेकअप को किस तरीके से बदलता है, जब हमने मेकअप नॉर्मली वे के अंदर किया हुआ होता है तो अब जो प्रोफेशन वे में नहीं किया हुआ होता है, जो हमारे पास मेकअप आर्टिस्ट ने नहीं किया हुआ था, मतलब नॉर्मली घर में खुद से लोगों ने किया हुआ होता है, तो इसके अंदर जो होता है हमारे पास कॉन्टूर नहीं हुआ होता है, शेड्स नहीं लगे हुए होते, इस तरीके से बिल्कुल जो परफेक्ट वे के अंदर मेकअप होता है वो नहीं होता। जब हम फिल्टर लगाते हैं तो हम उसके ज़रिए क्या होता है, उसके अंदर पहले से ही कॉन्टूर, आई लैशेज, आई मेकअप और लिप्स कलर सारी चीज़ें पहले से ही सेट होती हैं, बस हम फिल्टर यूज़ करते हैं। जैसे आप लोग स्नैपचैट वगैरह यूज़ करते हैं, सभी इसको नो हाउ है स्नैपचैट कैसे यूज़ करना है कैसे, तो इसके अंदर क्या होता है हमारे पास फिल्टर्स बने हुए होते हैं, वो हम अप्लाई करते हैं फेस पर। ये होता है फिल्टर मेकअप इस तरह का है कि मीन्स कि हमारे रियलिटी में हमारे फेस पर मेकअप नहीं हुआ होता, लेकिन वो हम अप्लाई करते हैं फिल्टर, तो उसकी मदद से हमारे फेस पे फिल्टर आते हैं। चलिए, मैं आप लोगों को एक टास्क देती हूँ कि मेरे प्रोफेशन के अंदर टेक्नोलॉजी किस तरीके से आती है, आप उससे रिलेटेड मुझे कोई भी टास्क कंप्लीट करके दिखाएं कि उसको ब्रांडिंग वगैरह किस तरीके से आप कर सकते हैं।